औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम पीएमएस जो एसए का पेपर हुआ था 2023 का, उसके अंदर एक टॉपिक आया था इनोवेशंस आर नेवर एंडिंग हेडवेज। तो इसको हम आज देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है जी कि जो इनोवेशंस हैं, जो इजादात हैं, वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। इनोवेशन इज अ कॉन्टिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस that leads to never ending advancements and progress. New opportunities for innovation emerge in all spectrum of life, ranging from politics to economy to a social life, and create a cycle of perpetual improvement. इसकी सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा और उसके बाद फिर फर्दर हम अपने ऐसे के ऊपर जाएंगे। इंसान ने गारों में रहता था, पत्ते खाता था, और कहाँ से अब आजकल वो कहाँ तक पहुंच चुका है, स्पेस में वो पहुंच चुका है। और उसके अलावा आप इसकी जो डिशेज हैं, आप सिर्फ लाहौर के अंदर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इसको मैंने डिवाइड किया है तीन मेजर पार्ट्स में। एक पॉलिटिकल डिफेंस होगा, दूसरा इकोनॉमी होगा और तीसरा सोशल लाइफ होगा। ठीक है, इन तीनों के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इनोवेशंस हैं वो हो रही हैं और फर्दर भी इन फ्यूचर होती रहेंगी। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स और डिफेंस में देखें तो सोशल मीडिया कैंपेन्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर पब्लिक मीटिंग। पहले जो लीडर्स, खास तौर पे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, वो कैंपेन किस तरीके से करते थे, और अब आप देख लें सोशल मीडिया इट इज़ ऑन द राइज विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, विजुअल एड्रेसेस हो रहे हैं, स्क्रीन्स के जरिए विजुअल मीटिंग्स हो रही हैं ग्लोबली। उसके अलावा स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं। ठीक है, जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इनोवेशन हो रही हैं। और ये कौन डिसीजन ले रहा है? पॉलिटिक्स एंड साथ उनके जो एजुकेशन, एज टेक, EDETECH, ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिला के जो चीज़ें इजाद की जा रही हैं, जो मेजर इनोवेशंस हो रही हैं, उन उसके लिए ये एक टर्म यूज़ होती है। तो उसका ये एक रिजल्ट है जो कि स्मार्ट सिटीज़ एंड सेफ सिटीज़ बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी है, सिंगापुर के अंदर है, बार्सिलोना के अंदर, और मल्टीपल जगहों पे ये चल रहे हैं। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी की बातें हो रही हैं जी। कार्बन को किस तरीके से आपने कम करना है, कार्बन कैप्चर गैसेस, सोलर पार्क्स और सोलर फ्यूल्स। ठीक है, सॉरी, फॉसल फ्यूल्स हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सी इस तरह की ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। ये क्या हो रहा है? हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। मीन कि हम पहले जो है एमिशन की वजह से अब इतना तंग आ चुके हैं कि अब हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? नई से नई इनोवेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप इंटरनेट को ज़्यादा यूज़ करेंगे, इंटरनेट के ऊपर रिलायंस ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आपके सिक्योरिटी के जो खदशात हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो पॉलिटिक्स के अंदर खास तौर पे पॉलिटिको गवर्नेंस, पॉलिटिको डिफेंस, हर लिहाज से अगर आप देखें तो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने इनोवेशंस की हैं, और ये ख़त्म होने वाली अभी नहीं है। अब जिस तरह एआई, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बढ़ेंगी, कम होने वाली नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें, इकोनॉमी के अंदर इंसान ने किस तरीके से अपने आप को इनोवेट किया है, तो ई कॉमर्स आप देख लें। आजकल हम ज़्यादातर चीज़ें, इवन के पाकिस्तान के अंदर हम ज़्यादातर अमेज़ॉन, द्रास, ई एक्सप्रेस और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इट इज़ ऑन द राइज। हम ज़्यादातर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर बिटकॉइंस और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इंसान स्पेस पे पहुंच चुका है। ठीक है, स्पेस में मैं कह दिया हूँ, मार्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं। चाइना ने पता नहीं कितनी इनोवेशंस करनी है इस लिहाज से। यूएस, चाइना, रशिया, ये सारे एक रेस में है। इवन के इंडिया भी अब इसके साथ इंक्लूड हो चुका है। इकोनॉमिकली भी हम इस चीज़ के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने कंट्रीज़ के अंदर हम इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जी फाइनेंशियल एनालिसिस, एआई एल्गोरिथम्स प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स, एसेट असेस रिस्क एंड ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। जो हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस चल रही होती हैं वो किस बेस पे चल रही हुई, अब उसके लिए नए एआई बेस्ड टूल्स जो हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उससे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे फर्दर मार्केट के ट्रेंड्स क्या होंगे। उसको देखते हुए हम फिर फर्दर अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव में देखे जाए
तो आप मेडिकल देख लें, मेडिकल के अंदर कितनी ऐसी जेनेटिक डिजीजेस थी जिनके ऊपर अब इस टाइम काम किया जा रहा है, और उसकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इस दुनिया के अंदर इजाद हो चुके हैं और ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिससे इंसानी बनी नौ इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हम सीड ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, हम नए नए जो वाटरिंग के जो मेथड्स हैं हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो इनोवेशंस हो रही हैं ये कहाँ से हो रही हैं? ये इंसान ही कर रहा है, और ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होती रहेंगी। उसके बाद पर्सनल मोबिलिटी, अब देखें कि इंसान ने जैसे ही पहिया, व्हील, व्हील से ये इजाद हुआ था ना, जब से ये हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टार्ट हुई, और आज हम जहाज के जरिए और उसके अलावा पता नहीं कितने इस तरह के जो नए नए जो इनोवेशंस हैं वो हम कर चुके हैं। हम समंदर की गहराई में उतर सकते हैं, हम स्पेस में जा रहे हैं, हम ओवरऑल बहुत कुछ इंसान कर चुका है, और नो आइडिया कि हमने कहाँ तक जाके इस चीज़ को ख़त्म होना है, इसने कहाँ तक जाके ख़त्म होना है। एआई, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को और फर्दर इनहेंस करेंगी, ये ख़त्म करने वाली नहीं है। उसके बाद ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस इन एडटेक, ये जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोविड 19 दुनिया को उसने हिला के रख दिया था, लेकिन ये हमारी एजुकेशन थी, टेक्नोलॉजी थी, उस दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, हमने वैक्सीन ईजाद की, आज दुनिया बहुत सुखी है। अभी अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर भी कुछ इस तरह की कोई जो बीमारियां हैं, जो डिजीजेज हैं, ये इजाद होती हैं या आती हैं, तो इंसान अब इतना कैपेबल हो चुका है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम फर्दर मूव कर रहे हैं। चैट जीपीटी आ गया, गूगल बार्ड है, और भी बहुत से एआई टूल्स हैं जो कि इस टाइम दुनिया के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, आप भी किसी और एंगल के जरिए भी इसको देख सकते हैं। ये तो सिर्फ मेरा अपना पर्सपेक्टिव था, आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं आप भी अपनी आउटलाइन बना के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, ताकि दुनिया जो भी अगर फॉर एग्जांपल इस वीडियो को देखेगा तो आपका वो जो पर्सपेक्टिव है वो भी देख सकता है। इस तरह आप भी एक अपना जो रोल है वो प्ले करके सदका जारिया हासिल कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।